पहले दोस्तों आज आप आपको एक बड़ा ही खूबसूरत कायदा सिखाना है। मैं मुसलसल जब से मैं पढ़ाना शुरू किया, अब तो मैं रिटायर्ड हो चुका, मैं हमेशा उन पॉइंट्स पे फोकस किया जो तालिब इल्म आम लोगों की जो चीज़ें रूटीन में इस्तेमाल होती हैं उनमें कहाँ कहाँ वो मिस्टेक करते हैं। और यही मेरे ख्याल में कोई लैंग्वेज सिखाने का तरीका है कि आप फोकस करें बोल चाल पे। मेरी मिसालें इसलिए खूबसूरत होती हैं कि मैं वो किताब से नहीं लेता, मैं किसी ग्रामर से नहीं लेता, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेता हूँ। लो अभी देखें एक नई बात, बड़ी गलतियाँ अपना तालिब इल्म करते हैं, दोस्त करते हैं जो बोलते हैं अंग्रेज़ी कि जब फ़िक्रे में एक दफ़ा कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया, when a noun or pronoun has been used in a sentence for the first time, has already been used, आप उसके बारे में एक बात मुकम्मल करने से पहले दूसरी बात नहीं कर सकते, या आप उस बंदे का नाम उसके बारे में जो बात करनी है वो कंप्लीट करने से पहले उसका नाम दोबारा नहीं ले सकते। यूं कह लें असलम जो लौट जाता है, असलम मेरा भाई है, जो किताब वहां पढ़ी है वो किताब मेरी है। माय गुडनेस, दोबारा नहीं लेना। जो मुल्क मेहनत करता है वो मुल्क तरक्की करता है। बाबा, जो मुल्क मेहनत करता है तरक्की करता है। वो किताब जो वहां पढ़ी है मेरी है। असलम जो लौ जाता है बड़ा चालाक है, असलम बड़ा चालाक है, दोबारा नहीं कहना उसका नाम। असलम हु गोज टू लाहौर इज वेरी नॉटी। द कंट्री दैट वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, दैट कंट्री सक्सीड्स। एम आई राइट? नाउन प्रोनाउन को आपने एक बात मुकम्मल करने से पहले दोबारा रिपीट नहीं करना। मिसालें जारी। द पीपल हु वर्क हार्ड दे पास, द पीपल हु वर्क हार्ड पास। द गर्ल हु कम्स हेयर, दैट गर्ल इज नॉटी, द गर्ल हु कम्स हेयर इज नॉटी। द पेन विच आई बॉट, दैट पेन इज एक्सपेंसिव, द पेन विच आई बॉट इज एक्सपेंसिव, वाज एक्सपेंसिव। समझ गए? किसी नाउन प्रोनाउन को दोबारा रिपीट नहीं करना। और मिसालें देते हैं, द गर्ल आई मैरिड इज वेरी लवली, द गर्ल आई मैरिड, दैट गर्ल इज वेरी लवली। माई गुडनेस, और कितनी बार गर्ल को दोहराना है आपने एक बात करने से पहले। द पर्सन आई मेट इज वेरी रिच, द पर्सन दैट आई मेट, दैट पर्सन इज वेरी रिच। ये नहीं कहना। These mistakes are made by learners because of the confusion and difference between the Urdu and English language. वो जो कन्फ्यूजन है ना, इससे पैदा होती है, because both the languages are different from each other. When the rules overlap, हो सकता है आप, मुझे नहीं पता, मैं यकीन से नहीं कह सकता असलम जो लौ जाता है असलम गरीब है, ये फिक्रा उर्दू में ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उर्दू में भी गलत। असलम जो लौ जाता है मेरा भाई है, वो मेरा भाई वो कहना जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है। दैट इज द अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज टू बी अवॉइडेड। यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ एनीथिंग, because the unnecessary words become redundant, फालतू हो जाते हैं, उन्हें अवॉइड करें। बात समझ गए? लो मज़ीद मिसालें देते हैं, फिर बात करते हैं कि जब किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में, किसी शख्स चीज़ के बारे में एक बात मुकम्मल ना हो, उस वक्त तक उस नाउन प्रोनाउन, उस शख्स चीज़ को या नाम को दोहराना नहीं है आपने। एम आई राइट? वो चीज़, वो शख्स, वो नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना,
The table that I bought is expensive. The table that I bought, that is expensive. That table unnecessary. ठीक हो गया। ये जो अननेसेसरी वाली मिसाल है वो सिर्फ यही नहीं है, एक और जगह भी है, वो बताएंगे आपको, फिर बात लंबी ना हो जाए हमारी। इस कायदे पे आपने जोर देना है, जब तक एक नाउन प्रोनाउन के बारे में बात मुकम्मल ना हो उसका दोबारा नाम ना लें। द पीपल हु वर्क हार्ड, पास। द बॉय हु कम्स हेयर इज माई ब्रदर। द वुमन हु गोज देयर इज माई वाइफ। द टीचर हु कम्स, द बॉयज हु कम टू क्लास regularly, pass. The pen which I bought is expensive. उसके बारे में एक बात मुकम्मल हो लेने दें, फिर अगले फिक्रे में उसके बारे में नई बात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।